अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गाजर का अचार, वो भी पानी वाला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, अचार बनाने के लिए मैंने गाजर ले ली है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, जैसे कि गाजर की कटिंग होती है, सेम इस प्रोसेस से। ठीक है, मेरे पास गाजर है 3 किलो और ये मैंने इसके अंदर देगची में डाल दी है। ठीक है, सारी मैंने पहले उसको छील लिया और फिर उसको धो लिया अच्छे तरीके से। धोने के बाद उसकी कटिंग कर ली है। आपने इसके अंदर ये हरा लहसुन अभी मार्केट में आया हुआ है, सर्दियों में आता है ये मैंने तकरीबन ले ली है 10 दाने, क्योंकि ये बहुत पतला होता है और उसको मैंने पतला पतला काट लिया है। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें, वैसे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, ये 3 किलो है, लेकिन मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ये 5 मिर्चों को मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिया है और 5 मिर्चें जो है मैंने बिल्कुल साबुत रखी हैं। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने देगची बदल ली, मुझे वो देगची छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। वो है कुटी लाल मिर्च, ये देखें, और ये मैंने ये वाले टेबल स्पून जो होते हैं, ये मैंने 2 भर के इसके अंदर ऐड कर दी है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ मैंने लिया है मेथी दाना, ये देखिए साबुत मेथी दाना है, और ये भी मैंने 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे ये खट्टा होगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बाद में अगर कम होगा तो हम इसमें और भी डाल सकते हैं। फिल वक्त मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच डाला है, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, सिर्फ फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हल्दी मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच लिया है, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये मैंने कलौंजी ले ली है 1 टेबल स्पून। ठीक है, और ये मैंने ले ली है राई। ठीक है, और इसको मैंने पीस लिया है, ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने पतली वाली डाली है। ये मैंने लिए 2 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये भी अच्छा जायका और खट्टापन देती है अपने अचार को। अब इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स। अब मैं सारे को अच्छे तरीके से ये मैंने मिक्स कर लिया और ये मसाला देखिए ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कड़वा तेल जो बाज़ार से आराम से मिल जाता है, आपने वो लेना है और इसके अंदर सिर्फ 3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसको रख देना है, मतलब घर के अंदर ही आप इसको ढककर 1 दिन के लिए रखेंगे। आज हमने इसे ऐसे रखा है और कल अब हमने इसी टाइम पर इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है, फिर मैं इसमें जिस टाइम पानी डालूंगी फिर आपको बताऊंगी। और ये हो गया हमारा आज मिक्स अच्छे तरीके से। अब ये पूरा ओवरनाइट हमारा इसी मसाले के साथ ढक के रख दूंगी मैं इसको। ये देखिए हमारा गाजर कितना नरम पड़ चुका है। 1 दिन हमने इसको रखा है। ठीक है, और देखिए उन्होंने हल्का हल्का ये देखिए पानी भी छोड़ दिया है। सही है, ये गाजर ने अपना पानी छोड़ा है और इसके अंदर मसाला भी है। ठीक है, तो ये खटास इसके अंदर आ गई होगी और मसाला देखिए सारा फूल चुका है हमारा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, अब हमने कोई भी मर्तबान, आपके पास कोई भी हो, ठीक है ना, स्टील का हो, कोई भी हो आपके पास, प्लास्टिक का हो, आप उसके अंदर डालिएगा। और मैं अब इस तरीके से ये सारा मर्तबान के अंदर अचार डाल दूँगी। ये देखिए हमने बर्तमान में डाल दिया। अब जो इसमें जिस देगची में हमने मसाला बना के रखा था, मैंने उसी में पानी ऐड कर लिया है, और ये ताकि वो जो मसाला उसके अंदर लगा हुआ है वो भी इसके अंदर चला जाए, हमारा मसाला ज़ाया ना हो, क्योंकि सारी अचार की खटास वगैरह उस देगची के अंदर ही है, क्योंकि हमने वो उसमें जो 1 रात के लिए रखा था। तो वो देखिए ये आ गए सारे मसाले, ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो, वरना फिर अचार हमारा फीका हो जाएगा अगर हम इसको ये मसाले ना डालेंगे तो। ये देखिए अब ये सारा हो गया। पानी देखिए मैंने इसके अंदर 2 लीटर के करीब डाल दिया है। आप इसके अंदर पानी और भी डाल सकते हैं, और वो इसलिए कि ये जो गाजर है ये इससे भीगी होनी चाहिए, इतना पानी इसके अंदर
जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसको धूप में रखूँगी दिन के टाइम और फिर शाम में उठा के अंदर कर दूँगी, फिर दोबारा धूप में रखूँगी। ये 2 से 3 दिन का अमल होगा और माशाल्लाह से हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर ये बनने के बाद आपको नमक वगैरह कम लगे तो हम इसको दोबारा नमक वगैरह ऐड इसके अंदर कर सकते हैं, मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। एक दिन की धूप और दिखाओगे आप तो ये दोबारा वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन ये जब आप इसके अंदर डाल रहे होते हो उस टाइम एक गाजर उठा के आप चख लिया करें कि नमक वगैरह कम है या नहीं है। अगर ना लगे तो फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा, लेकिन अगर लगे तो ये पानी डालने से पहले थोड़ा नमक इसके अंदर डाल दो और ऊपर से पानी डाल दो तो ये आपको बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चले जी, ये बन गया हमारा अचार। चले जी, गाजर बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।